श्री सूत जी महाराज बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। देखिए, लोग पूजन पर बैठते हैं, भगवान श्री सत्यनारायण की ओर बोलते हैं झूठ। सत्य के देवता हैं, वैष्णव हैं, इनकी पूजा का प्रसाद वही खाएगा जो वैष्णव हो। भगवान का प्रसाद हम किसी को उठा करके हम हर किसी के हाथ में नहीं देते। यहाँ से जाएगा प्रसाद खा करके कोई गलत चीज खा ले। प्रसाद जो आदमी खाएगा उसको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, याद कर लीजिए। लेकिन आजकल के लोग नहीं मानते हैं तो उसका दुष्परिणाम हम थोड़े भोगते हैं। प्याज जो प्रसाद खाता है, विष्णु भगवान का प्रसाद है, जो खाता है उसे प्याज लहसुन भी खाना सख्त मना है शास्त्रों में। और जो खाता है वह कितना बड़ा पाप का भागी बनता है, भगवान ही उसके विषय में जाने। मेरा काम होता है कह जमाना है पंडित जी, सब चलता है, सब चलता है तो ओकर सजा हम थोड़े भोगते हैं। भोगने वाला भोगता है, बाद में कहता है भगवान मेरे ऊपर दुख क्यों दिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री शिव जी महाराज बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? बनिया अभिमानी बनिया हंसता हो बोले, हे दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। नाव में क्या है? अभिमान से घमंड से चुरकता है, घास भूसा है, चाहिए क्या? भगवान कहे, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, घास भूसा कहो, घास भूसा हो जाएगा। मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करके नाव को ऊंचा उठा देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करे, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरे आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भगवान आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा के लिए पहले के समान नौका में धन भर दो। इसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसके इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा। साधु अपने दामाद सहित उस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। व्रत और पूजन के बीच में कभी नहीं उठना चाहिए। जो उठते हैं आगे उनका भगवान मालिक। यहाँ भी देखिए क्या लिखा, हम जो भी चीज़ बोलते हैं प्रमाण के साथ, वैसे नहीं। अगर हम संस्कृत में कथा कहते तो अभी तक समाप्त होती, अपने लिए नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन लोग इसको कितना समझेंगे ये आप ही दो तीनों आदमी जानिएगा। कलावती व्रत और प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई।
प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसको पति को नाव सहित पानी में डूबो दिया। कलावती अपने पति को न देकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह व्रत घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसको पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का शोक भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जय 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 श्री